नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट जो हमने लास्ट क्लासेस में जो लास्ट हमने सेशन पढ़ा था वो था डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने चीजें पढ़ी थी, लिंक लिस्ट थी, उसमें स्टैक था, क्यू था, वो चीजें हम आगे अब फर्दर एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक। तो स्टैक हम पढ़ने वाले हैं और स्टैक में जो मेन चीजें हैं कि स्टैक को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, स्टैक होता क्या है, कैसे पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट के थ्रू हम स्टैक को बनाते हैं, ये एक एक करके हम चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टैक होती क्या है। स्टैक को हम जब बनाते हैं, यूज करते हैं, तो किस तरीके से स्टैक का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस ऑर्डर में स्टैक में वैल्यू सेव होती है, ये एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टैक का मेन जो मोटिव है कि हमें स्टैक जिस तरीके से बनाई जाती है उसमें डेटा क्या अलग है, जो और जो डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है उनसे क्या इसमें अलग होता है। तो जो स्टैक है वो आपका स्टार्ट होता है किस पर, लीफो ऑर्डर पर काम करता है। सबसे पहली चीज ये जानने की आपकी कि जो ऑर्डर काम करेगा वो लीफो होगा। और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट से मतलब है कि वो वैल्यू सबसे लास्ट में तो आएगी मेमोरी में, और सबसे पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इसमें क्या फायदा होता है कि हमें जो लास्ट वैल्यू है वहीं से वैल्यू निकालने का एक तरीका है ये स्टैक। कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके की एक स्टैक है जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को एक एक करके क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब ये एक एक करके इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ना इसको डिलीट करके या यहाँ से इस वैल्यू को ना हटाकर हम यहाँ से इस वैल्यू को एक एक करके इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ते हैं हम, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक का मेन पहले तो फंडा है कि हम लीफो के बेसिस पर काम करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, तो जो हम ब्राउजर पर जब कुछ भी इंटरनेट से सर्च करते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करने में हमारी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो वो हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि जो अभी हमने रिसेंट जो भी कुछ सर्च किया है वो हमें टॉप पर दिखाई देता है इस तरीके से। सबसे पहले कौन सा होगा, जो लास्ट हमने देखा है रिसेंट, उससे पहले वाले जो होंगे वो नीचे एक एक करके चलते चले जाते हैं। उसमें क्या है कि लास्ट जो 3 दिन पहले मैंने डेटा अगर कोई देखा था या कुछ भी इस तरीके का ब्राउजर पर मैंने कुछ भी क्रॉल किया है, सर्च किया है, तो वो मुझे नीचे दिखाई देगा। जबकि जो रिसेंट मैंने अभी उसमें इंसर्ट किया या देखा है वो मुझे कहाँ दिखाई देगा, सबसे पहली प्रायोरिटी पे। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कोई भी वहां से डेटा रिमूव करना चाहता हूँ, तो लास्ट वाली वैल्यू से उसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर कर सकते हैं। ये इसका फायदा होता है। यही हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा ब्राउजर में जो यूज होता है स्टैक का होता है, जिसमें हम लास्ट वैल्यू को पहले स्टोर करके रखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसको वहीं से रिमूव आउट भी कर सकते हैं। तो जो अभी लास्ट वैल्यू रिसेंट जो हमारे पास जो भी है उसको हम सबसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट चीजों में हमें डेटा ज्यादा ढूंढना होता है। तो ये इसका लीफो का सबसे बड़ा फायदा है। अब इसमें स्टैक में क्या क्या मेन चीज होती है, स्टैक में होता है एक पॉइंटर। पॉइंटर से मतलब जो कि एक तरीके से एक पॉइंटर काम करता रहेगा, जो हर बार वैल्यू को अपग्रेड करता रहेगा कि अब वैल्यू यहाँ पर है, अब इससे आगे कहाँ होगी, इससे कहाँ होगी। सबसे पहली जो वैल्यू है वो कहलाती है यहाँ पर क्या, टॉप वैल्यू कहलाती है, कि हम उसको टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए हमने स्टैक का नाम अगर एसटी के इस तरीके से लेके चलते हैं यहीं से, तो स्टैक को जब हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मली जब भी हम स्टैक यहाँ लिखेंगे तो एसटी के इज इक्वल टू क्या करके चलेंगे, हम लिस्ट करके खाली एक लिस्ट बना के इसको चलेंगे कि ये जो भी लिस्ट है ये क्या है, हमारी अभी एक लिस्ट टाइप में बनाई गई है। ठीक, तो ये तो था पहला काम कि जब हमें कोई स्टैक मिली है, जो स्टैक है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका यूज, कि क्यों हम लीफो से क्या हमें ऐसा फायदा हो रहा है जो हम लीफो को यूज करते हैं। ठीक, अब इस स्टैक में यहाँ पर जो आपको मेन ऑपरेशन पढ़ने को मिलेंगे वो पहला ऑपरेशन क्या होगा, पुश।
पुश का मतलब होता है जब हम कोई नया एलिमेंट इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, तो हमें पुश करना है। और दूसरा एलिमेंट होता जो फंक्शन होता है वो होता है आपका पॉप। पॉप का मतलब यहाँ किससे है, डिलीट से है, कि अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम पॉप मेथड करेंगे, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है इसका। दूसरा पुश, पुश के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, जो कि नए एलिमेंट को इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं क्या, पुश को देखते हैं। तो पुश में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो देखिए। मान के चलिए कि हमें एक तो यहाँ पर ए एलिमेंट लिया है, ठीक, एक ए एलिमेंट लेते हैं और ए एलिमेंट हमने क्या किया, यहाँ पर पुश कर दिया, पहला वैल्यू यहाँ ए आ गई। इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा एक नया एलिमेंट है हमारे पास बी, जिसको हमें क्या करना है, इस जगह पर लाना है। ठीक, तो बी आ जाएगा। तो पहली बार में ए आया, उसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, बी आएगा। अब मान लीजिए तीसरा एक और एलिमेंट सी है, तो वो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये जो स्टैक है आपकी धीरे धीरे एक एक करके बढ़ती चली जाती है। ठीक, ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू कब तक किसी वेरिएबल या किसी पॉइंटर से रिप्रेजेंट, जब तक कि ये ऊपर एक एक अपग्रेड नहीं हो रही है। तो ऑलवेज सबसे पहले जब यहाँ पर थे तो टॉप वाला जो वेरिएबल जो काम करता है पॉइंटर, वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा कि ये टॉप है। जब ये वाली वैल्यू आ गई बी वैल्यू, तो टॉप अब यहाँ हो गया। जब सी वाली वैल्यू आ गई तो अब टॉप हो गया यहाँ पर। अब इसमें लीनियर जब ये डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें ये भी है कि ये इसकी हम कंडीशन भी चेक करेंगे कि ये कभी क्या हो, एम्प्टी है या भरा हुआ है। इस तरीके की कंडीशन भी हम जब हम पुश कराते हैं नए एलिमेंट को, तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि स्टैक आपकी पहले से पूरी कंप्लीट फिल है। अगर पूरी से भरी हुई है स्टैक, बाल्टी अगर भरी है उसमें, तो हम उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। तो दो कंडीशन हम यहाँ चेक करते हैं। पहली होती है क्या, ओवरफ्लो, और दूसरी होती है अंडरफ्लो। तो यहाँ पुश वाले केस में हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, ऑलवेज ओवरफ्लो चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैक आपकी कंप्लीटली फिल है। ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, ओवर। ठीक, अब जैसे इसी तरीके से दूसरा आता है। अब हमें मान लीजिए कि ये एलिमेंट जिस तरीके से यहाँ पर है, अब मान लीजिए हमें पॉप करना है कि वो एलिमेंट ऑलरेडी है यहाँ पर पहले से। मान लीजिए ए था, दूसरा था बी और तीसरा था सी। तो इस समय इसका जो पॉइंटर है वो टॉप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब टॉप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो अब ये वाली वैल्यू हमें अभी इसके हिसाब से नहीं मिलेगी। मतलब अगर हम टॉप एक फंक्शन और यूज करते हैं हम यहाँ पर क्या, पीक मेथड। पीक मेथड क्या बताता है, सबसे टॉप वैल्यू को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, पीक मेथड यूज करेंगे। वो आपको ऑलवेज सबसे टॉप पर जो भी टॉप जहां रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर को, उस वैल्यू को पीक वैल्यू के अंदर हम रिप्रेजेंट। अब मान लीजिए अब आपको इसको एक एक करके क्या करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो अब पहले अब जब डिलीट होगा तो वो ठीक है, सी एलिमेंट डिलीट होगा। तो मान लीजिए हमने सी को अगर डिलीट किया और जाके कहां सेव कर दिया, आइटम नाम से वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने इसको स्टोर करा दिया। जब आपने सी को कराया तो अब क्या बचा इसमें, अब रह गया ए और बी। ठीक, अब जो टॉप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉप हमेशा चेंज होता रहता है। लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट हम कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसी वैल्यू को हमेशा टॉप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बी को भी आप मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, तो अब जो टॉप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो मेथड स्टैक में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, एक है पुश और एक है पॉप। तो पुश के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, पॉप के लिए हम डायरेक्ट पॉप मेथड का ही यूज करेंगे। तो अब ये जो तीन आपको कंडीशन बताई तो इनके बारे में भी सुन लीजिए। पहला क्या है, पीक मेथड। पीक मेथड का मतलब है कि अगर आपको टॉप वैल्यू निकालनी है तो हम स्टैक के टॉप वैल्यू को, ठीक है, अब ये जो स्टैक था ये स्टैक हो गई, स्टैक की टॉप वैल्यू, टॉप जो आपकी पोजीशन बता रहा है उसकी वैल्यू ही क्या कहलाती है, आपकी पीक वैल्यू कहलाएगी। अब इस समय टॉप जहां पर भी हो, तो जैसे अभी जो हमने पढ़ा कि यहाँ ए था, फिर बी था और फिर क्या था, सी।
मान लीजिए आपने सी को पहले पॉप कर दिया तो हम बी पर आ गए टॉप की वैल्यू को लेकर, और उसके बाद आपने टॉप इसके बाद फिर से एक पुश कर दिया मान लीजिए और उसमें डी डाल दिया, तो अब ये क्या बन गई, ए बी और यहाँ सी तो पहले ही पॉप हो चुका है, तो अब बचा क्या हमारे पास, डी बचा। अब जो टॉप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछी जाए कि हमारे यहाँ पर स्टैक जो भी स्टैक है उसके टॉप की वैल्यू क्या है, तो वो इस समय क्या है, डी। तो ये वैल्यू आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब आते हैं हम ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब होगा, जबकि स्टैक का जो टॉप है, टॉप वैल्यू है, वो टॉप वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे -1 पर है, जो हमने लिमिट दी है उससे -1 पर चल रही है। तो अगर मान के चले मैं कहूँ 10 नंबर का कोई स्टैक बनाई है तो वो कहां से चलेगी, 0 to 9 चलेगी, तो यही है मैक्सिमम -1, कि जितनी आपकी मैक्सिमम लेंथ है उस लेंथ से एक पहले तक। अब मान लीजिए कि स्टैक 9 पर ऑलरेडी कोई वेरिएबल स्टोर है, मान लीजिए 10 वैल्यू स्टोर है पहले से, अब आप एक नया एलिमेंट और इसमें स्टैक में ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड नहीं होगा, तो वहां कंडीशन हम किसकी चेक करेंगे, ओवरफ्लो। क्या ऐसा तो नहीं कि स्टैक की जो लिमिट है वो पहले से फुल हो चुकी है, तो ये कंडीशन ओवरफ्लो कहलाती है। फिर आती है आपकी अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन क्या करती है, अंडरफ्लो कंडीशन में आपका आएगा कि अगर हमने मान लीजिए स्टैक बनाई ए बी सी और अब आपने पहले सी को पॉप कर दिया था तो ए और बी बचे, फिर बी को भी आपने पॉप कर दिया, अब एक एलिमेंट रह गया था वो भी हम क्या कर चुके हैं, पॉप कर चुके हैं। अब आप इसमें कह रहे हो कि इसमें एक वैल्यू और डिलीट करो। अब जब टॉप को देखा हमने तो टॉप को चेक किया और टॉप को अगर मान लीजिए चेक करने के बाद वो क्या मिला, नल मिला, तो इसका मतलब टॉप में कुछ है ही नहीं। जब टॉप में कुछ है ही नहीं, नल है, तो इसका मतलब अब कंडीशन हम कौन सी पर आ गए, अंडरफ्लो, कि उसमें स्टैक में एलिमेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी उसमें डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर स्टैक को अगर हम चेक करें और वो लिस्ट क्या दिखा दे, खाली दिखा दे कि उस लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो वो कंडीशन अंडरफ्लो की। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने में क्या आएगा, स्टैक एम्प्टी आएगा, कि स्टैक क्या है आपकी, खाली है। तो ये 3 कंडीशन है जो हमें स्टैक में पढ़नी होती है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कि अगर हम स्टैक को बनाएंगे तो किस तरीके से इन सब फंक्शनों को यूज करते हुए, पुश और पॉप करते हुए इसको हम यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं हम फंक्शन पॉप को। पॉप का मतलब यहाँ डिलीट करने से, कि हमें डिलीट करना है स्टैक से वैल्यूज को। ठीक, एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो मान के चलिए हमने यहाँ वेरिएबल लिए ए बी और सी। ठीक है, इस स्टैक का नाम हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए एस टी के इसका नाम है। ठीक, और ये वो पोजीशन है जो टॉप रिप्रेजेंट कर रही है, टॉप वैल्यू। ठीक, अब ये जो हमने वैल्यू लिखी है, इन वैल्यू को हमें क्या करना है, पॉप मेथड के थ्रू डिलीट करना है। तो पॉप मेथड क्या करेगा, वैल्यू को डिलीट करेगा। अब जब पॉप मेथड की हम बात करते हैं तो हमें अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना या नेसेसरी हो जाता है, कि अगर कहीं डिलीट है तो कह सकते हैं मेमोरी में चेक क्यों करना जब उसमें एलिमेंट है ही नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कंडीशंस लगाते हैं कि अंडरफ्लो है तो किस तरीके से उसको यूज करें। तो सबसे पहला काम तो हमने इस फंक्शन को बना दिया कि क्या, फंक्शन का नाम क्या है, डेफ। डेफ के साथ हमने मान लीजिए फंक्शन का नाम पॉप ही रख देते हैं, पॉप। तो ये फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे कि कहीं ये स्टैक खाली तो नहीं है। अब खाली करने के लिए हमने चेक किया कि इसका नाम क्या रखा हमने, एसटी के नाम था। इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये कहीं खाली लिस्ट तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, नल तो नहीं है, इसमें कोई वैल्यू ना हो। तो इसको हमने यहाँ यूज किया। अगर ऐसा है तो वहीं की वहीं क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए अंडरफ्लो। या आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टैक हमारी क्या है, एम्प्टी है, ये भी आप कर सकते हैं इसमें। अब दूसरा काम हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं कि ये तो चेक कर लिया कि इसमें
मतलब इफ से ये चेक हो गया कि उस पर खाली नहीं है हमारी स्टैक, कोई ना कोई वैल्यू है। तो अब इस वैल्यू को हम पॉप करते हैं और पॉप करने के साथ किसी एक वैल्यू में इसको हम क्या कराते हैं, स्टोर करा देते हैं, क्योंकि वो डेटा हमें चाहिए। जब अगर हमने एक बार पॉप कर दिया तो ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो कोई तो वेरिएबल हो जो इसको अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो एल्स में जाएंगे तो एक वेरिएबल हमने यहाँ लिया आइटम, और इसके अंदर हमने इसको क्या किया, स्टोर करा दिया। तो जब हम इस आइटम के अंदर इसको स्टोर करा रहे हैं तो स्टैक का नाम, वो हमारा स्टैक है, डॉट हमने पॉप मेथड कर दिया। इस पॉप के करते ही इस वैल्यू का यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से हट जाएगी। ये वैल्यू अब यहाँ से आपकी हट चुकी है। तो अब जब ये वैल्यू यहाँ से हट गई तो टॉप को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना जरूरी है कि ये अब टॉप वहां ना जाके कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। तो ये हमने चेक कर दिया। अब यहाँ पर एक काम और चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए ये लास्ट वैल्यू होती, ये मान लीजिए यहाँ होता सी, और अभी जो हमने टॉप डिलीट किया तो टॉप इसके सी के डिलीट होते ही यहाँ क्या हो जाता, ये खाली हो जाती, ये पूरी यहाँ से हट जाता। तो अब टॉप के पास कुछ रहता क्या, नहीं। तो ये चेक करना, अब यहाँ ये जब आइटम की जो वैल्यू इसमें आके स्टोर हो गई, ठीक। अब ये जो वैल्यू इसमें लास्ट वाली वैल्यू थी जो हमने यहाँ से डिलीट की, और डिलीट करने के बाद किसमें सेव कर दी, आइटम में। तो अब यहाँ से तो ये चली गई, यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई तो हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब स्टैक में जो वैल्यू स्टोर थी वो सब खाली हो चुकी है, मतलब अब उसमें कुछ नहीं बचा। तो हम यहाँ पर अब इसके लिए भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद स्टैक में कुछ है ही नहीं। तो हम लिखेंगे इफ कि लेंथ ऑफ स्टैक, अगर कहीं स्टैक की जो लेंथ है वो कहीं 0 तो नहीं हो चुकी है, वो अगर 0 हो चुकी है तो अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें टॉप में कुछ नहीं है ये बताना है। तो कुछ नहीं बताने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा, नन। तो इसको ये बताना पड़ेगा कि टॉप में अब कुछ नहीं है, तो वो क्या है, नन है, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट था जो अभी हमने डिलीट किया है। ये इफ के साथ हम बता देंगे। अब अगर ऐसा नहीं है कि वो लास्ट एलिमेंट नहीं था, उससे ऊपर भी अभी एलिमेंट हैं, तो फिर इसके लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ एल्स लिखेंगे। और एल्स में क्या लिखेंगे, क्योंकि डिलीट तो हो चुका वो आइटम, पॉप एक नीचे आ जाएगा, सॉरी जो टॉप वैल्यू है वो टॉप वैल्यू यहाँ की बजाय जो पहले यहाँ सी को रिप्रेजेंट कर रही थी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक जितनी थी उससे क्या हो गया, -1, एक वैल्यू कम हो चुकी है जो अब किसमें आके स्टोर हो गई, टॉप में हो गई। तो इतनी काम हमें इसमें करने हैं कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। दूसरा काम ये चेक करेंगे कि अगर जो हमने एलिमेंट डिलीट किया है उसके बाद अब वो स्टैक खाली तो नहीं हो गई, और नहीं तो तीसरा काम क्या होगा कि वो लेंथ जितनी है उसमें एक -1। अब मान लीजिए अगर 5 एलिमेंट थे अब, तो उसमें से एक कम हो गया, अब कितने रह गए, 4, और उसी 4th पोजीशन पर क्या होगा, टॉप। फिर 4 में से माइनस किया तो 3, तो अब 3 पर होगा टॉप। तो जैसे जैसे आप एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक एलिमेंट ये नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक। तो अब आज देखते हैं, ये था हमारा किसका फंक्शन, पॉप फंक्शन। इतने 5 से 6 लाइनों में आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पुश फंक्शन पर। अगर हमें क्या करना है, नए एलिमेंट को हमें क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, स्टैक तो चाहिए। इस स्टैक का तो याद रखेंगे कि हमारे पास एक स्टैक है, उसका नाम क्या था, स्टैक। अब एक हम नया आइटम बाहर से लेके आ रहे हैं, मान लीजिए उस आइटम में मैंने वैल्यू मान ली 10, और यहाँ पहले से एक वैल्यू थी 5। अब इस आइटम वाली वैल्यू को हमें यहाँ स्टोर करना है इस पोजीशन पर, तो स्टैक के साथ। तो हम इसका डिफाइन किस तरीके से लिखेंगे, डिफाइन, इसका फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर क्या मान लिया, पुश फंक्शन मान लिया। तो हमें क्या क्या चाहिए, वो स्टैक चाहिए, तो वो स्टैक हम लेके चलेंगे। और वो जो आइटम हम ऐड करना चाह रहे हैं, जिसको अपेंड कराना चाह रहे हैं, वो आइटम भी हम यहाँ लेकर
चलेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है ये डेफिनेशन, मतलब फंक्शन शुरू होता है। इस फंक्शन में अब हमने नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एस टी के वो जो स्टैक है डॉट, उसमें अपेंड कर देंगे नई वैल्यू को। तो अपेंड करने के बाद आइटम में ये स्टोर, ये जो आइटम वाली वैल्यू है, मान लीजिए 10 था तो वो यहाँ स्टोर हो गई। अब इसमें क्या क्या वैल्यू चेंज होनी है, पॉइंटर इसमें कहाँ था, टॉप पर था, तो लेकिन उस समय स्टैक में कितनी वैल्यू थी, 1। अब वो वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2, मतलब उसकी लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। सेम टॉप बराबर क्या हो जाएगा कि जितनी स्टैक की लेंथ है, तो स्टैक की लेंथ, वो लेंथ यूज करेंगे, लेंथ ऑफ स्टैक और -1, तो ये वैल्यू टॉप पर चली जाएगी। तो अब जो टॉप है वो यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 10 पर। तो जैसे जैसे आप एलिमेंट बढ़ाते चले जाएंगे, टॉप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इतना सा प्रोग्राम आपको किस में बनाना होता है, पुश में बनाना होता है। और जबकि पॉप का काम ज्यादा है, क्योंकि वहां आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है कि लास्ट एलिमेंट तो नहीं है या खाली ही तो नहीं है, ये देखना हमारा वहां पर काम हो। अब फंक्शन करते हैं हम कौन सा, डिस्प्ले। अब मान लीजिए हमारे पास पहले से हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है, इसमें ABC, या मान लीजिए 5, 10, 15, दो अलग अलग तरीके की स्टैक है। तो इसका नाम हमने क्या मान लिया, स्टैक है, STK है। इस STK की एक एक वैल्यू को हमें अब प्रिंट करना है। उसमें 5 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, कुछ भी है, उसे हमें क्या करना है, एक एक करके प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो फंक्शन का नाम लिखेंगे हम, डेफ। डिस्प्ले कराना है तो फंक्शन का नाम मान लीजिए डिस्प्ले लिया। ठीक, किसको डिस्प्ले कराना है, तो वो स्टैक का नाम, तो हमने वो स्टैक का नाम क्या ले लिया, STK। ठीक, ये हो गए हमारा पहले फंक्शन का नाम। अब क्या करना है, एक एक वैल्यू को हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें इसकी पहले क्या है, लेंथ, और ये पता होना चाहिए कि टॉप वैल्यू इसकी कहां पर है। ठीक है, तो और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा ये चेक करना है कि कहीं ये स्टैक खाली तो नहीं है। खाली नहीं है तो इसके किस एलिमेंट को डिस्प्ले कराएंगे, तो ये चेक करना भी जरूरी है। तो हम सबसे पहला काम यही चेक करते हैं कि हम इफ चेक करेंगे, इफ जो ये स्टैक है, क्या ये स्टैक खाली तो नहीं है। अगर ये खाली है तो जैसे वहां हमने पॉप में भी किया था, हम प्रिंट कर देंगे क्या, स्टैक एम्प्टी। जब स्टैक एम्प्टी है तो इसके किसी वैल्यू को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये काम यहाँ से हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि वो खाली नहीं है, उसमें एलिमेंट है, तो हम अब कहाँ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स में सबसे पहले मुझे ये टॉप वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें टॉप से ही पता चल रहा है कि वो वैल्यू एक एक करके प्रिंट कैसे होगी। तो एल्स लिखा, एल्स में हमने लिखा यहाँ टॉप। टॉप में क्या निकाल रहे हैं हम, स्टैक की पूरी लेंथ जितनी है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो लेंथ ऑफ स्टैक, और कहां तक चलेंगे, -1, वो वैल्यू टॉप में, क्योंकि 0 से है। ठीक, तो ये वैल्यू किस में आके स्टोर हो जाएगी, आपके टॉप में स्टोर हो। अब ये जब टॉप में स्टोर हो गई तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको फॉर लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो फॉर, मान लीजिए आई ले लिया, आई इन रेंज, किस रेंज से चलेंगे हम, टॉप से चलेंगे, क्योंकि वही हमारे पास वैल्यू है। ये भी ध्यान रखने का है कि लूप कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डाउन की तरफ आ रहे हैं, तो हम टॉप को लेके चलेंगे। और कहां तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमें पता होती है कि लास्ट वैल्यू किस पर स्टोर होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती है, तो हम -1 तक जाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू पहले तक। और कैसे जाएंगे, एक एक स्टेप चेंज कर करके जाएंगे। तो हम पहुंच गए, आई का टॉप से चलेंगे, -1 लास्ट वैल्यू तक चलेंगे, और एक एक डिक्रीज करके चलेंगे, और इसी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट, हमने स्टैक का नाम है STK स्टैक, और उसकी टॉप की जो वैल्यू है उसको, या टॉप आई में जो स्टोर होगा, एक एक करके उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 15, फिर उसके बाद होगी 10, फिर उसके बाद होगी 5, और ऐसे ही अगर स्टैक में और भी वैल्यू है तो उनको भी हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। ये फंक्शन किसके लिए काम में आएगा, डिस्प्ले, अगर आपको स्टैक को करना है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको क्या निकालना है,
फंक्शन ऑफ पीक वैल्यू आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उससे हमें क्या पीक वैल्यू में क्या मिलती है, जो टॉप वैल्यू होती है ए बी सी मान लीजिए, तो हमारी ये वैल्यू जो होगी वो पीक वैल्यू होगी, इसको हमें निकालना। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, स्टैक चाहिए। ठीक, तो फंक्शन लिखेंगे हम डिफाइन पीक, मान लीजिए पीक के नाम से बना रहे हैं और इसमें स्टैक को कॉल कर लिया तो हमें स्टैक मिल जाएगी यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर हमें इफ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीक वैल्यू का मतलब ही यही है कि लास्ट वैल्यू, तो इसका मतलब वो स्टैक कभी खाली नहीं होगी। खाली नहीं होगी तो हमें बड़ा आसान है इसको चेक करना। क्यों चेक, कि क्या करेंगे हम, इसमें टॉप वैल्यू को निकाल लीजिए। वही टॉप जो वैल्यू होगी तो वो कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी लेंथ ऑफ स्टैक से। ये जो वैल्यू होगी लेंथ ऑफ स्टैक -1, ये ऑलवेज वो वैल्यू होगी जहां पर टॉप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यही वैल्यू हमारे काम की है, क्योंकि यही क्या है, पीक वैल्यू है। तो यही इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्टैक, और इस टॉप वैल्यू को आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यही हमारी पीक वैल्यू है जो इस समय किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 4 इसमें हमने फंक्शन पढ़े। तो एक एक फंक्शन इसमें बहुत काम का था। पहला फंक्शन पॉप पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, इसके बाद दूसरा एलिमेंट हमने जो पढ़ा पुश पढ़ा, उसमें हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, न्यू एलिमेंट को जोड़ते हैं। तीसरे में हमने डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का मतलब है कि हमें क्या करना है, पूरी स्टैक को प्रिंट कराना है। चौथा काम हम क्या कर रहे हैं, पीक वैल्यू का मतलब टॉप वैल्यू को हम इसमें यूज कर रहे हैं कि जो टॉप वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी कोशिश से जितनी इसमें चीजें जरूरत हो सकती थी वो आपके लिए यहाँ तैयार की हैं। तो पूरा एक स्टेप